परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री गौड़मा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आचार्य देव जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी पंजाधारी कर्मी को मेरा प्रणाम एवं ऑनलाइन सत्संग में जितने भी मेरे आवाज सुन रहे हैं मेरे को सादर चाहिए। दादा अगर संभव हो तो वीडियो ऑन करने से अच्छा रहता है। जी दादा। 2004 19 जनवरी को मानगो क्षेत्र में मेरा दीक्षा हुई। तभी हम मानगो में रहा करते थे। मेरे को किसी का जाजन नहीं हुआ था ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने के लिए। पड़ोस में एक अंकल जी थे जो डेली प्रार्थना करते थे और जय राधे राधे जब गाते थे मेरे को भजन करना बहुत अच्छा लगता था। और उनका जय राधे राधे, हम पड़ोस में मेरा रूम था, जय राधे राधे सुन सुन के मेरे को इतना अच्छा लगने लगा था। जब वो जय राधे राधे करते थे तो शरीर का हर एक एक रोम मेरा खड़ा हो जाता था। और वो जय राधे राधे सुनते सुनते एक दिन हम अपने मिसेज को बोले, और घर में काफी अशांति रहती, तो मिसेज को बोले कि क्यों ना हम लोग भी ठाकुर जी का दीक्षा ले लें। मिसेज ये बात सुनकर काफी खुश हो गई और तुरंत गई अंकल के पास, बोलने लगी कि दादा आज हस्बैंड बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का दीक्षा लें। दादा थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा माइक को नजदीक किया जाए तो आवाज थोड़ा स्पष्ट होगी। अभी आवाज आ रही है दादा? क्लियर आ रही है? जी दादा आ रही है। तो अंकल मेरे को लेकर के टाटा नगर सत्संग विहार काशीडीह लेकर के गए और बोले कि गंगा प्रसाद सिंह आएंगे और उन्हीं से आपका दीक्षा होगी। कहते हैं किसी का कर्म कांड जब तक खत्म नहीं होता तब तक दीक्षा नहीं होती। हम लोग सुबह से इंतजार करते रहे दादा शाम को आए और मेरी दीक्षा हुई। दीक्षा लेने के बाद दादा जैसे ऐसे बोले यजन इंस्टीट्यूट के बारे में, पूरा कांटा कांटा उसे ही फॉलो करते गए। भोर का 4 बजे उठे, ठाकुर जी का नाम ध्यान किए, फिर प्रार्थना का समय हुआ, प्रार्थना किए। जैसे जैसे ड्यूटी जाते थे जो भी मिलते थे सबको याजन करते थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीना गुजरी और लगभग डेली सत्संग अटेंड कर। 6 महीने के बाद टाटा नगर में आदित्यपुर जहाँ संजूदा रहते हैं वहीं से लगभग 3 किलोमीटर दूर में मेरे को एक जमीन प्राप्त। वो जमीन खरीदे और घर बनाने के लिए हम वही बगल में एक घर में भाड़ा में आए आदित्यपुर। आदित्यपुर में आने के बाद मेरे को सत्संग मिलना बंद, क्योंकि ड्यूटी लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे छुट्टी होती थी।
फिर घर आते थे, यहाँ कोई गुरु भाई नहीं मिलते थे, तो मन बड़ा खराब रहने लगा था। जो भी करना था घरे में करना था, नाम ध्यान घरे में करना था, ठाकुर जी का बातें जितनी भी था वही से करना था। आस पड़ोस का कोई परिचित थे नहीं कि मैं किसी को जाजन करूं। फिर भी आस्ते आस्ते एक सामने में बड़े लाल दा, जिनका जिक्र संजय दा किए होंगे, बड़े लाल दा का समय उस समय काफी खराब चल रहा था। वो भी उदास रहा करते थे। तो हम बोले ये मेरे हम उम्र के हैं, चलो इनके पास जाकर ठाकुर जी का जाजन करें। सच बात तो ये है कि उस समय हम लोग को कुछ खराब खराब क्या बोले, नशा, एक गांजा कहते हैं, गांजा पीने का आदत था। तो बड़े लाल दा का साथ जा करके वहाँ पूरा खेत टाइप पे फील्ड रहा करता था, वहीं बैठे बैठे गांजे पीते थे और ठाकुर जी के बारे में बड़े लाल दा को बताते थे। लगभग महीना 1.5 महीना के बाद बड़े लाल दा बोले कि हम भी दीक्षा लेंगे। तो तुरंत उनको मोहन दा के पास लेकर के गए और उनका दीक्षा करवाए, उनका उनका पत्नी दोनों की दीक्षा हो गई। जैसे ही दीक्षा हो गया, बड़े लाल दा का पास आना जाना लगा रहा। उस समय का एक घटना है कि हम लोग जहाँ रहा करते थे और मेरा जो जमीन हम खरीदे थे उसी का बगल में एक दलदली का रोड था, मतलब रोड नहीं बना हुआ था, पूरा दलदली था। तो हम लोग का विचार था कि इसमें हम लोग रोड बनाए। बगल में एक बिल्डर आए, वो जैसे मिट्टी खोदने लगे तो स्लैब पत्थर सब निकलने लगा और उनसे रिक्वेस्ट किए कि दादा आप अपना ये स्लैब पत्थर हम लोग को देंगे ताकि हम लोग का दलदली जमीन पे डाल करके इसमें हम लोग रोड बनाए। ठाकुर जी का दया जो बोला जाता है, पहला दया मेरा वही हुआ था। वो कैसे कि बिल्डर अपना डंपर दिए, उसमें स्लैब पत्थर भी दिए, बस शर्त रखे हुए थे कि मेरा डंपर दलदली में फंसना नहीं चाहिए। तो उसका हम लोग ख्याल रखते हुए कॉलोनी का आदमी, डेली ड्राइवर और खलासी आया करते थे। एक दिन खलासी नहीं आया, सामने बड़लाल दा खड़े हुए थे, ऊपर में लगभग बालकनी में लगभग 10-15 आदमी खड़े हुए थे, देख रहे थे रोड बन रहा है। तो हम बड़लाल दा को बोले कि दादा हम खलासी का सिर्फ तरफ बैठ जाते हैं, हम बाएं तरफ देखते रहेंगे, ड्राइवर दाएं तरफ देखते रहेंगे और गाड़ी ब्रेक करने से गाड़ी दलदली में नहीं घुसेगी। ऐसे ही बोल के जैसे ही हम खलासी का दरवाजा खुलने के लिए हाथ करके ऊपर किए, ऊपर चढ़ने लगे, तब अचानक गाड़ी ब्रेक हो गई। ड्राइवर नहीं देखे हुए थे कि कोई चढ़ रहा है, गाड़ी ब्रेक कर ली। तो उसमें हैंडल नहीं था, एक जस्ट कांटी जैसे था। तो कांटी पकड़ के आदमी कितना देरी तक बैलेंस कर सकता है। 3 सेकंड का अंदर हम नीचे गिर गए और मानो सबका मुंह में लॉक सा लग गया, मतलब ताला लग गया। कोई चिल्ला भी नहीं सके कि ड्राइवर गाड़ी रोकी। मेरा मुख से एक बार निकला, हे ठाकुर बोल के हम नीचे गिर गए और मेरा बायां वाला एंकल, टायर का एंकल गाड़ी का चक्का का नीचे आ गया। आप सोच सकते हैं दादा, एक डंपर का वजन कितना होता होगा, उसमें भरती स्लैब पत्थर, उसके बाद उसका वजन कितना होता होगा। और उस कंडीशन में अगर किसी का एंकल का ऊपर में चक्का चढ़ जाए तो आई थिंक वो रोड में केस हो जाए।
फिर जो हो मेरे एंकल का ऊपर चक्का चढ़ते ही बड़लाल दा जोर से चिल्लाए ड्राइवर को कि रोकने के लिए गाड़ी। वो ब्रेक मार दिए, ठीक मेरा एंकल का ऊपर में था। हम बोले कि काहे गाड़ी रोक रहा है, जो हो गया, गाड़ी को ब्रेक हो जाए। गाड़ी ब्रेक हो गई, बड़लाल दा आए मेरे को तुरंत उठाए और हम पैर को फोल्ड करते हुए ऊपर उठे और नीचे तरफ ताके भी नहीं, बस हम सोच लिए कि मेरा पैर चल गया। बड़लाल दा बोले कि अरे पैर ऊपर क्यों किए हुए हो, पैर नीचे में रखो। हम बोले पैर रहेगा तब तो नीचे रखो। बोले नहीं, तुम्हारा पैर को कुछ नहीं हुआ है, तुम पैर नीचे रखो। पैर नीचे रह, जैसे ही ताके देखे कि सही में मेरा पैर में कुछ नहीं हुआ है। उस समय बाटा का एक अम्बेसडर जूता आया करता, वो जूता हम पहने हुए। वो जूता मानिए ऐसा चूर हुआ कि कागज को जला के दबा देने से जैसा चूर होता है, ठीक उसी तरह से चूर हो गया। और थोड़ा मोड़ा दर्द जरूर था। पैर रखे, बड़लाल दा दौड़ के मेरे वाइफ के पास आए, लगभग 100 मीटर दूर। बोले कि विजय का पैर चक्का चढ़ गया, विजय का पैर रोड में केस हो गया। गहरी विश्वास किसे कहते हैं, जैसा हम लोग को जाजन में कहा गया था कि यजन याजन इष्टवृत्ति परले कहते महावीर। तो वो चीज मेरी मिसेज का दिलो दिमाग में घर बना लिया था। उन्होंने बड़े लाल दा को बोले कि दादा वो आज ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, ठाकुर जी का नाम ध्यान सही ढंग से किए हैं, ठाकुर जी का स्मृति सही समय में निकाले हैं, प्रार्थना भी सही समय में किए हैं, इसके बाद घर से निकले हैं, उनका कुछ नहीं होता। मेरे विचार से कोई अगर दूसरा औरत को बोला जाए कि तुम्हारा हस्बैंड तो इस तरह का हो गया, तो सब काम दाम छोड़ करके तुरंत दौड़ के भाग के आए। जैसे ही इस तरह का उनका मुख से बड़े लाल दा सुने तो वो भी अवाक हो गए और बोले सही में विजय का कुछ नहीं हुआ। तब बड़े लाल दा शाम को बोले कि चलो हम तुमको एक बड़का बाबा से भेंट कराते। हम बोले कौन बड़का बाबा है? बोले अरे वो प्रभु पहले दीक्षा लिए हुए थे, 12 बजे स्मृति करते हैं, खाना वाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले ही करते थे सॉरी, लेकिन लगभग 11-12 बजे वो स्मृति करते थे। तो हम बोले कि चलिए मेरे को तुरंत लेकर के चलिए। हम गए दादा के यहाँ, बड़लाल दा उनसे मेरे को भेंट कराए। बोले ये विजयदा है, गुरु भाई हैं, ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए। जैसे ही संजू दा सुने कि ये ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए हैं, काफी नम्र से मेरा स्वागत किए। हम बोले दादा आप ठाकुर जी को कहाँ रखे हैं, मेरे को जरा ले करके चलिए। उस समय संजू दा का एक तो ठाकुर रूम हुआ करता था, जिसमें नीचे ठाकुर जी रहा करते थे और ऊपर में देवी देवताओं का स्थान हुआ करता था। लेकिन एक चीज देख करके मेरे को काफी अच्छा लगा कि वो ठाकुर जी का सामने में पंखा लगाए हुए हैं कि ठाकुर जी को गर्मी ना। ये देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मन में हम ठान लिए कि इनका जो रूटीन लाइफ है, जो अनरूटीन लाइफ है, उनको हम रूटीन लाइफ बोल के डेली शाम को जाया करते थे। संजूदा का बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, संजूदा बताए भी होंगे कि हम लोग सब बैठ करके वहाँ गांजा का नशा सेवन करते थे और जैसे ही वो गांजा पिलाते थे, नशा होता था, तो फिर हम ठाकुर जी का बात बोलना चालू। बोलते बोलते लगभग 1 महीना होने के बाद संजू दा बड़लाल दा को बोले कि भाई ये आदमी को आने से मना कर देना, और अगर ये फिर भी जबरदस्ती आता है यहाँ गांजा पीने के लिए, तो आए तो गांजा पिलाना और बोलना कि चलेगा, नहीं तो मेरे हाथ से कोई ब्राह्मण पिटा जाएगा। फिर संजू दा का
बात बड़ा आकर के मेरे को नहीं बताया। अगर शायद बता दिए होते तो हम डर के मारे नहीं जाते। फिर वही 4 बजे छुट्टी होता था, फिर संजूदा का पास चले जाते थे। फिर ठाकुर जी का जागरण होता था। जब देखे कि ये मेरा बात एकदम सुन नहीं रहे हैं, हम बोले दादा लास्टली आप एक बार मोहनदा का पास चलिए और मोहनदा से एक बार भेंट कर लीजिए, उसके बाद आप दीक्षा ले नहीं ले वो लास्ट मतलब ये रहेगा। तो संजूदा को लेकर के मोहनदा के पास गए और उससे मोहनदा का घर जाने से पहले मेरे को फील्ड में बोले कि अगर विजय दास सही में आप मेरे को चेंज कर दिए और ठाकुर का राह पे हम चलने लग गए तो सारा आदित्यपुर आज जो आपको एक गुरु भाई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ गुरु भाई है गुरु भाई। तो ये बात उनका मेरा दिल में घर बना लिया। फिर हम मोहनदा को फोन किया, हम बोले दादा हम संजीदा नामक एक व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं, अब ठाकुर जी को प्रणाम करके ऐसे जागरण कीजिएगा कि वो आधे रात को ही दीक्षा ले ले। तो मोहनदा के पास गए, आगे का कड़ी आपको पता है, संजीदा बताएंगे किस तरह से मोहनदा के पास इंट्रोड्यूस हुआ उनका। फिर संजूदा ठीक उसका नेक्स्ट डे दीक्षा ग्रहण किए और दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो जो नशा सेवन करते थे, हम 2 दिन के बाद गए, हम बोले दादा आपका क्या हाल है, आज कितना बोतल तक पहुंचे? मेरे को बोले दादा 2 दिन हुआ हम दारू को हाथ नहीं लगा। ये बात जैसे हम सुने मेरे को पूरा शौक सा लगा। बोले कि जाकर तुमरा भाभी से पूछ लो। तो हम भाभी के पास गए, पूछे, बोले सही में वो 2 दिन से दारू को हाथ तक नहीं लगा। तो कहते हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही निज मंगल की प्रसूति है, ठाकुर जी का वाणी है। तो जैसे संजूदा बोले कि आज से हम 2 दिन हुआ नशा छोड़ दिए हैं, तो हम तुरंत दादा को बोले कि दादा आज से भी हम भी कोई भी नशा पानी नहीं करें। ये ठाकुर जी खुद ही लीला रहते कि हम दूसरा का मंगल करें, तो वो मेरा मंगल चाह रहे थे, इसीलिए वो दूसरा का मंगल कर रहे हैं। कहाँ हम उड़ीसा के वासी आकर के जमशेदपुर में एक फार्मासिस्ट का नौकरी करने लगे, फार्मेसी पढ़े, फार्मासिस्ट का नौकरी करने लगे, मानगो में बसने लगे। मानगो से मेरे को ठाकुर जी आदित्यपुर क्यों लेकर के आए, ये तब मेरे को पता चला जब संजूदा लगभग 1000 से ज्यादा दीक्षा आपका आदित्यपुर में दी। और ठाकुर जी का नियम पालन करने से क्या होता है, नियम पालन ना करने से क्या होता है। जब तक नियम पूरा सही ढंग से इंसान पालन करता रहता है और हम करते रहे, मेरा लाइफ में कुछ भी एक पैसा का भी कोई भी चीज का कमी नहीं रहा। भले कैजुअल पेमेंट में आदमी काम करता है, लेकिन मेरे को कभी भी अगर मेरे को 10,000 20,000 50,000 रुपया का भी जरूरत पड़ा तो ठाकुर जी कैसे व्यवस्था करके देते थे खुद हम नहीं समझ पाते। एक दिन की घटना है, हम ड्यूटी जा रहे थे आदित्यपुर से साक्षी, एक 12-13 साल का बच्चा आकर के मेरे पीछे से आकर मेरे को एक्सीडेंट किया और मेरा राइट वाला एंकल जो है, राइट वाला एल्बो जो है वो हेयर क्रैक हो गया। एक्सरे हुआ, मेरे अपने डॉक्टर लाइफ में नर्सिंग होम में थे, उनको दिखाए दादा सर ये मेरा राइट वाला एल्बो हेयर क्रैक हुआ है, काइंडली इसमें प्लास्टर कर दीजिए।
तो उन्होंने हंसने लगे, बोले अरे तुम तो ठाकुर जी के बारे में सबको बताते रहते हैं। और मेरा हर स्टाफ को, हर डॉक्टर्स भी जानते थे कि ये आएगा, अब बैठेगा तो कुछ भी बोलो तो ठाकुर जी का सत्यानुसरण जो पढ़ते रहता है, सत्यानुसरण में हर चीज का समाधान है। तो किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो सत्यानुसरण का जो बात मेरे को याद आती थी वो सारा बात हमको बताते थे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। तो डॉक्टर परिमल किशोर मेरे को बोले तुम तो ठाकुर जी को इतना मानता है, बोलता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तुम्हारा जब रोड बन रहा था तो तुम्हारा एंकल में चढ़ गया था, तुम्हारा एंकल चूर नहीं हुआ, तुम्हारा सही सलामती से सब कुछ ठीक हो गया था। तो एक काम करो, क्रेप बैंडेज बांध लो 20-21 दिन में, वो भी हेयर क्रैक ठीक हो जाएगा। तो मेरा दिल में लग गया। हालांकि इस तरह का चैलेंज कभी उस समय हम जो कर लिए, बाद में मेरे को काफी दुख प्रकट हुआ कि इस तरह से चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को काफी कष्ट थी। हम सर को बोले ठीक है सर, आप जैसे बोल रहे हैं क्रेप बैंडेज बांध करके 21 दिन में वो जॉइंट हो जाएगा, हम सही में प्लास्टर नहीं कराएंगे और आपको सही में दिखा देंगे कि 21 दिन में ये जॉइंट होता है कि नहीं होता है। तो हम उसमें क्रैप बैंडेज बांध लिए। दूसरा लीला, जैसे ही क्रैप बैंडेज बांधे, दूसरा दिन आदित्यपुर में इतना ज्यादा बारिश हुआ था टाटा में कि मेरा जमीन का साइड से जो पानी जाने लगा उसका मिट्टी कटने लगा। तो हम मिसेस को बोले कि ये पानी का रुख अगर चेंज नहीं करेंगे तो जमीन पूरा कट जाएगा। और इधर मेरा आपका एल्बो का फ्रैक्चर, उसी में घंटा चलाए, उसी में पानी का रुख चेंज किए। और ठीक 21 दिन में जा करके जब एक्सरे किए, दादा भी हम ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं, जब एक्सरे किए तो मेरे को, किसी का फ्रैक्चर होता है तो उसमें जो कैलस आता है, जिस जो दोनों हड्डी को ज्वाइंट करता है, कैलस व्हाइट कलर का दिखता है। एक्सरे में मेरे को ना कोई दागी दिखा, ना कोई कैलस दिखा, ना कुछ। मेरा लेफ्ट हैंड का एल्बो जितना स्ट्रांग था, राइट हैंड का एल्बो उससे ज्यादा स्ट्रांग लगने लगा। हम तुरंत दौड़ करके गए डॉक्टर परिमल किशोर सर के पास और दिखाए कि सर ये तो पहला एक्सरे है जो 21 दिन पहले का था, ये दूसरा एक्सरे है जो 21 दिन बाद का है। सर थोड़ा देख करके बताएं मेरे को। जैसे ही डॉक्टर देखे एक्सरे, डॉक्टर अवाक हो गए, क्योंकि उस समय मेरा लगभग उम्र 38, 39, 40 के आसपास का था। उस दिन परिमल सर मेरे को बोले कि उस दिन हम तुम्हारा ठाकुर जी के बारे में ऐसा ऐसा बोल दिए, आज के बाद से प्रण करते हैं हम तुम्हारा ठाकुर जी के बारे में कुछ भी नहीं बोले। और खड़ा खड़ा मेरा आंख से वहां आंसू गिर गए। और मेरे को बहुत दुख हुआ कि ठाकुर आपको कितना कष्ट हुआ होगा, क्योंकि इस दौरान में हम घंटा चलाए हैं, सारा ये हाथ का एक्सरसाइज किए हैं, उसमें और ज्यादा फटना चाहिए, लेकिन वो चीज पूरा का पूरा गायब हो गया। और हम उस समय बाबा धाम भी गए कांवर लेके। तो दादा ये थी जो ठाकुर जी को पूरा पूरी कांटा कांटी लेकर के चलना। और ये हाले का घटना बता रहे हैं। हालांकि ये चीज को हम आज से पूरा सुधार में है, आज से पूरा पूरी सुधार में है, आज से पूरा पूरी कांटा कांटे ठाकुर जी का रूल्स को, प्लस ठाकुर जी का यजन याजन स्पिरिटी को पूरा पूरी कांटा कांटी फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं। ये लॉकडाउन का बात बता है। ये लॉकडाउन में कहते हैं ना दादा, आप जैसे संगत में रहिएगा वैसे ही आपको
फल प्राप्ति हुई। ये लॉकडाउन में ऑफलाइन सत्संग बंद हो गया, यजन याजन कम होने लगा, नाम ध्यान कम होने लगा। एक तरह से बोलिए तो मतलब आदमी फिर से वो पुराना जिंदगी में मारा पड़ा जिससे रहने लगा। हम जस्ट बताना चाहते हैं कि इष्ट को लेकर के चलने से क्या होता है, इष्ट का नियम को पालन करते चलने से क्या होता है, इष्ट का टोटल यजन याजन स्थिति को कांटा कांटी फॉलो करने से क्या होता है और कांटा कांटी फॉलो नहीं करने से क्या है। जब ये चीज लॉकडाउन में कुछ कम होने लगा, हालांकि नाम चलते रहता था, ध्यान कम हो गया था, यजन कम हो गया था, इसके चलते जैसा मेरे को लगता है, इसके चलते कल संजूदा शाम को भी बताए थे ये वाला बात। मेरे घर में एक बोरिंग हुआ पानी का बोरिंग हुआ। वो चलिए हम मान रहे हैं कि कॉलोनी में 100 आदमी का अनसक्सेस बोरिंग हुआ, मेरे भी अनसक्सेस बोरिंग। लेकिन वही सामने में बड़े लाल दा का बोरिंग हुआ, उसका सक्सेस बोरिंग हुआ। सोचिए 500 अनसक्सेस में एक सक्सेस बोरिंग हुआ बड़े लाल दा का, जो कि वो अभी तक पूरा कांटा कांटी फॉलो करते थे। मेरा अनसक्सेस बोरिंग हुआ, फिर भी बड़े लाल मेरा मन लगभग 20-25 दिन उदास रहा। बड़े लाल दा बोले तुम्हारा अनसक्सेस बोरिंग में भी पानी आएगा, हम चारों तरफ से पता करके आए, तुम्हारा अनसक्सेस बोरिंग में भी पानी आएगा। हम काफी ठाकुर जी को उस समय बुलाए, ठाकुर जी से बात किए, ठाकुर जी का यजन स्थिति को पूरी ये करने लगे, बढ़िया से करने लगे। तो सही में 10-15 दिन 20 दिन के बाद आकर के प्लम्बर चेक किए, पानी चेक किए, बोले अरे आपका तो सफिशिएंट वाटर, आपका आराम से चल जाएगा, आराम से मोटर चलेगा। बोल के वो मोटर डाल दिए, पूरा बढ़िया से चलने लगा। लॉकडाउन था, फिर आदमी काम करते करते फिर थोड़ा सा ब्रेक मारने लगा। तो ठाकुर जी फिर एक तो संकेत दिए कि तुम ब्रेक मार रहा है। उसका अंदर में जो पाइप जाता है, वो पाइप फट गया और मेरा पानी आना बंद हो गया। फिर वो पाइप को निकाला, पाइप को रिपेयर कराया। मतलब इस दौरान मान के चलिए कि लगभग 20 से 30 हजार रुपया मेरा चोट लगा। इसके लिए संजूदा मेरे को जाजन किए, बड़ लालदा का एग्जाम्पल दिए, और ये कल ही मतलब वो फिर सक्सेस हुआ। फिर कल पानी आने लगा। फिर मनी मन विचार किए, जरूर मेरे से कोई त्रुटि हो रही है ठाकुर जी का काम करने में, जिसके चलते कि मेरा ये सारा असुविधा आ रहा। और सही बात, उसी के चलते ही आ रहा है। और ये हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ठाकुर जी को कांटा कांटी ले करके चले हैं। महीना का 10,000 से 12,000 रुपया कमा के जो इंसान 50 से 60,000 रुपया इनकम करता है, जितना ऐसो आराम से रहता है, मेरे को 10,000 12,000 रुपया में ठाकुर जी मेरे को पूरी और सही ऐसो आराम से रखते हुए आज भी रखें। आज से कल रात को हम लोग का एक ऑफलाइन सत्संग था। कल हम मेरा दूसरा ऑफलाइन सत्संग अटेंड किए। अब मेरे को लग रहा है कि हम फिर से वही कांटा कांटी ठाकुर जी को लेकर के चल सकेंगे और चलेंगे ही। अगर जीवन में वही सुख समृद्धि चाहिए तो ठाकुर जी को लेकर के मेरे को चलना ही होगा, हम चलेंगे ही। आप लोगों के सामने भी वादा करते हैं कि हम चलेंगे
और फिर से मेरा वही लाइफ जो था वो आनंद लाइफ, ड्यूटी से आने के बाद सत्संग, ड्यूटी से आने के बाद गुरु भाइयों के पास जाना, गुरु भाई लोगों को जागरण करना, ठाकुर जी से जुड़ित कराना। और ये एक से एक काम है ठाकुर जी से जुड़ित होने से। पग पग मेरा लाइफ में हम देखें दादा, पग पग एक एक मिनट में जो जो चीज घटता है और ठाकुर जी मेरे को संकेत देते हैं और वही चीज करते हैं, तो मेरा हर तरह का मुश्किल का समाधान हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता है। बस इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय गुरुदेव।